देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं मास्ट सेल के बारे में। तो ये मास्ट सेल क्या होता है, कहाँ पे होता है, हमने डिस्कस किया था। ये मास्ट सेल जो होता है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में होता है। कनेक्टिव टिश्यू में और भी बहुत सारा सेल होता है, इसमें एक मास्ट सेल भी होता है जिसको हम यहाँ पे मास्टोसाइट्स भी बोलते हैं। मास्टोसाइट भी बोलते हैं, जैसे मैक्रोफेग को हमने हिस्टोसाइट बोला था, यहाँ पे हम ऐसे ही मास्ट सेल को हम मास्टोसाइट्स बोलते हैं। तो इसके क्या क्या यहाँ पे इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि बेसोफिल जो आपने व्हाइट ब्लड सेल में जो पढ़े थे बेसोफिल के बारे में, तो उनसे इनका सिमिलरिटी होता है। बेसोफिल जैसा ये सिमिलर होता है। बेसोफिल में जो होता है ना, यहाँ पे भी वो चीज़ पाए जाते हैं। तो देखिए, ये मोर नंबर होता है, इसके बाद स्मॉलेस्ट इन साइज, छोटा होता है, और अमीबोइड शेप होता है। छोटा सा साइज है बट अमीबोइड शेप है इसका। और दे आर द लाइक द बेसोफिल ऑफ द ब्लड स्ट्रक्चर, जो ब्लड में जो बेसोफिल होता है उसके जैसा होता है। एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में जो आपको बेसोफिल में जिस तरह से होता है ना, यहाँ पे भी उस तरह से होता है। तो बेसोफिल के जैसा ही यहाँ पे मास्ट सेल होता है, बट मास्ट सेल यहाँ पे डिफरेंस है, कनेक्टेड टिश्यू में पाया जाता है। जबकि बात करेंगे यहाँ पे बेसोफिल, तो वो WBC में मतलब ब्लड में पाया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे एस शेप न्यूक्लियस होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप होता है, कनेक्टेड होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 या उससे भी ज़्यादा 3 लोब आपको दिखाई पड़ेंगे, और ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। तो इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल में भी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता था, और एस शेप न्यूक्लियस होता है। आगे बेसोफिलिक ग्रेन्यूल पाया जाता है, जैसे बेसोफिल में पाया जाता था, और वो बेसोफिलिक ग्रेन्यूल बेसिक इन नेचर होता है यहाँ पे, और इनको हम मिथाइलिन ब्लू से यहाँ पे स्टेन कर सकते हैं। तो इसको बेसोफिलिक ग्रेन्यूल पाया जाता है इसमें, और इसको हम मिथाइलिन ब्लू से यहाँ पे स्टेन कर सकते हैं। तो आगे इसके बारे में देखेंगे हम। इट प्रोड्यूस द हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड द हेपेरिन। ये केमिकल होता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ये अलग अलग फंक्शन करता है। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम हिस्टामिन के बारे में। तो हिस्टामिन इज द प्रोटीन विच द डायलेट ब्लड वेसल। डायलेट माने क्या हुआ, वेसो डायलेशन। ब्लड वेसल को क्या करना, उसका डायमीटर को इंक्रीज कर देना, डायलेट कर देना। ये डायलेट कब होता है, देखिए तभी होता है जब ब्लड सेल को ब्लड कैपिलरी से बाहर जाना होता है। तो ब्लड कैपिलरी से जब बाहर जाना होता है तो ब्लड वेसल डायलेट होता है, तो उससे इजिली ब्लड वहाँ पे फ्लो भी ज़्यादा होता है और इजिली बाहर चले जाते हैं बाय द डायपेडेसिस से। तो डायपेडेसिस से क्या होता है, ब्लड यहाँ पे बाहर जाता है, वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होता है। मतलब जो सेल के बीच में जो स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है टिश्यू में, वहाँ पे जो ब्लड जाते हैं ब्लड कैपिलरी से, तो यहाँ पे हिस्टामिन का काम होता है वहाँ पे ब्लड वेसल को डायलेट करने का। और सेरोटोनिन जो होता है ना, इसका उल्टा काम करता है, ये ब्लड वेसल को कंट्रैक्ट करता है। तो ब्लड वेसो कंस्ट्रिक्टर, तो इसको हम बोलते हैं वेसो कंस्ट्रिक्टर। ये ब्लड वेसल को यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड वेसल को पतला करता है। अब ये भी होता है कभी कभार इंजरी बॉडी में होता है, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो को कम करना होता है। तो ये केमिकल रिलीज होके इसको मतलब ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। इसको हम बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन बोलते हैं इसको, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। तो इनका नाम दूसरा है क्या, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन इसका नाम है। इसके बाद हेपेरिन के बारे में बात करेंगे तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड है और इट इज द एंटीकोगुलेंट। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी है, साथ साथ ये एंटीकोगुलेंट भी है। ब्लड वेसल को जो क्लोट होता है ना, उसको ये रोकता है, एंटी क्लोटिंग को रोकता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। तो ये हेपेरिन का काम होता है ब्लड वेसल को क्लोट ना होने देना। तो हमने ये केमिकल पढ़ा है, मास्ट सेल के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको लगा, लाइक कर देना तथा सब्सक्राइब भी कर देना।